हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है वो होता है साइन थीटा। सेकंड होता है कोस थीटा। थर्ड होता है टेंजेंट थीटा। फोर्थ होता है कोसिकेंट थीटा। फिफ्थ होता है सीकेंट थीटा। एंड लास्ट होता है कोट थीटा। हम इनकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम सबके आगे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेते हैं। अब हम इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, 3/4 एंड 4/4। अब हमें इन सब के रूट लगाना है। 1/4 रूट, 2/4 रूट, 3/4 रूट एंड 4/4 रूट। अब साइन थीटा को 0/4 का रूट क्या होता है? 0 होगा। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है। और साइन थीटा 30 डिग्री पे 1 का रूट 1 होता है और 4 का क्या होता है? 2 होता है। ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका 1/√2। 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 1/√2। 60 डिग्री पे √3। ऊपर तो आ जाएगा √3 और 4 का हमें पता है रूट क्या होता है? 2 होता है। तो √3/2। 90 डिग्री पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आएगा। तो साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1 होती है। और अब अगर हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा को फाइंड करने के लिए इसकी 90 कोस 0 होता है, साइन 60 कोस 30 होता है। ये रेसिप्रोकल हो जाता है इनका। कोस थीटा साइन 90 कितनी होती है? 1। तो कोस 0 कितना होगा? 1 होगा। और कोस 30 कितना होगा? साइन 60। तो ये इधर आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये 45 डिग्री बीच में है तो ये बराबर होंगे दोनों के। अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। और 0 लास्ट में आ जाएगा क्योंकि 1 इधर चला गया था, तो ये अब लास्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 एंड कोस 90 0। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है? अब हम देखते हैं कि टेंजेंट थीटा क्या होता है। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो हमें टेंजेंट 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? साइन 0 की वैल्यू अपॉन कोस 0 की वैल्यू। ऐसे ही 30 में साइन 30 कोस 30, ऐसे फाइंड करेंगे। तो इधर थीटा टेन थीटा साइन 0, 0/1, साइन थीटा अपन कोस थीटा 0/1, तो क्या बन जाएगा? 0। 30 डिग्री पे 1/2 क्या है? 1/2 डिवाइड बाय साइन थीटा 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 इंटू में 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/√3 बचा, है ना? तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1/√3। ऐसे ही टेंजेंट 45 क्या होता है? 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 साइन, 1/√2 दिस कोस, 1/√2 इंटू में √2/1 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। और टेंजेंट 60 क्या होता है? √3/2 डिवाइड बाय 1/2। सो √3/2 डिवाइड बाय 1/2। सो क्या होगा? √3/2 मल्टीप्लाई 2/1। ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो क्या बचेगा? √3 बचेगा। सो टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास क्या आया? √3 आया। और टेंजेंट 90 डिग्री में साइन 90 अपॉन कोस 90। सो
साइन 90 कितना होता है हमारे पास, देखो साइन 90 कितना हुआ 1, कोस 90 0, तो ये क्या बन जाता है इन्फिनिटी। सो टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है हमारे पास इन्फिनिटी होता है। अब कोसिकेंट थीटा की अगर हम बात करें तो कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। सो साइन जीरो कितना है जीरो है, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। अब साइन 30 क्या है 1/2, तो कोसिकेंट 30 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, जिसको हम 2 करेंगे। कोसिकेंट 45 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। और कोसिकेंट 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2 का रेसिप्रोकल, जो कि क्या आ जाएगा 2/√3। और साइन थीटा 90 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है, तो कोसिकेंट थीटा भी 1 ही रहेगा क्योंकि 1/1 1 होता है। अब अगर हम बात करें सीकेंट थीटा की, तो सीकेंट थीटा जो होता है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस थीटा 1, तो सीकेंट थीटा 0 डिग्री पे क्या आएगा 1 आएगा। अगर कोस थीटा 30 डिग्री पे √3/2 है तो सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। अगर कोस थीटा 45 डिग्री पे 1/√2 है तो सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा √2। ऐसे ही अगर सीकेंट थीटा 60 डिग्री पे फाइंड करें तो क्या होगा 1/2 कोस है, तो ये क्या हो जाएगा 2। और कोस थीटा 90 डिग्री पे कितना होता है 0, तो अगर हम सीकेंट थीटा को करेंगे तो क्या आएगा 1/0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कोट की, तो कोट होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, कोट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो टेंजेंट 0 डिग्री पे 0 होता है, तो कोट थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। अब अगर हम बात करें कोट 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 1/√3, तो कोट 30 √3। अब अगर हम बात करें कोट 45, तो टेन 45 1, तो कोट 45 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें कोट 60 डिग्री की, तो टेन 60 √3, कोट 60 रेसिप्रोकल 1/√3। अगर अब हम बात करें कोट 90 की, तो टेन 90 कितना होता है इन्फिनिटी, तो कोट 90 कितना हो जाएगा 0। सो दीज आर द ट्रिक्स टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।